Very good morning and Jai Hind students. How are you all? I hope you all are doing good. Continuing with chapter number 2, Principles of Management. The topic is Fayol's Principles of Management. We are done with 11 Principles of Management. Yesterday we have discussed scalar chain, order and equity. What was there in scalar of chain, dear students? I made it clear that there must be gang plan. Okay, there must be gang plan, as the gang plan allows direct link between two employees of different department. Okay, like here D and O. Gang plan allows D and O to have a direct communication between them. Okay, it would lead to better coordination by removing hurdles in the exchange of information. क्योंकि कोई भी information pass on होगी, then it pass on to from D to S through C, B, A, from S to O through L, M, N. And which is also most important, it's because if two departments are there, it is important for everybody who are working with that particular department to know what is going on around, to know what message is coming from the top level of management or from anybody. ठीक है, तो उस पूरे डिपार्टमेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है. All right, then we discussed order. That means there should be a place for everything and everyone. एवरीथिंग में आपके सारे टूल्स आ जाते हैं. ठीक है, एंड एवरी वन में आई हैव टोल्ड यू दैट देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस और रूम फॉर सीनियर्स वेयर द पीपल, द सबऑर्डिनेट्स कुड बी कॉन्टैक्टेड देयर, वेयर द सुपीरियर्स कुड बी कॉन्टैक्टेड इन केस ऑफ नीड. ठीक है, और इसी तरह अगर हम एवरीथिंग की बात करते हैं तो देयर शुड बी प्रॉपर शेल्व्स, स्टोर रूम्स फॉर स्टोरिंग रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स. राइट, इसका मतलब एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए हर चीज़ का, और अगर हर चीज़ एक फिक्स प्लेस पे रखी जाएगी तो किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन काम में नहीं होगा. बेटा, देन वी हैव डिस्कस्ड इक्विटी ऑल्सो, एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन इक्विटी कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कंपनी में. एज आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल लाइक बॉस, और बॉस के अंडर दो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर्स काम करते हैं, दोनों की डेजिग्नेशन सेम है, दे बोथ आर द कंप्यूटर ऑपरेटर्स. ठीक है, बट द फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर इज गेटिंग 10,000 एंड द मेल कंप्यूटर ऑपरेटर इज गेटिंग 15,000 विच इज इम्पार्शियल. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बोथ मैन एंड women वर्क टुगेदर, एंड इफ अ मैनेजर शोज partiality towards either men or women, he will be violating the principle of equity. ठीक है, क्योंकि इससे मॉरल डाउन होता है, मोटिवेशन ख़त्म होता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बन पाते सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, है ना. एग्रीव्ड हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, छोड़कर चले जाते हैं जॉब. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इफ़ दे बोथ आर, इफ़ मेल और फीमेल बोथ आर वर्किंग ऑन सेम डेजिग्नेशन, दैट मीन्स उनको फेयरली ही ट्रीट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ वेजेस ऑल्सो. ओके, now comes the another point, and that is principle number 12. This is stability of personal. Stability of personal. Personal का मतलब हो गया बेटा, let's come to the book. Personal meaning here individual. Stability ठहराव. ठीक है, इंडिविजुअल कौन है? हम लोग जो काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. See, according to this principle, employees once selected should be kept at their post or position for a minimum fixed tenure. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को हायर करती है, रिक्रूट करती है, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एम्प्लॉय को कम से कम एक मिनिमम फिक्स टेन्योर के लिए उस जगह पर प्लेस किया जाए. राइट, तो इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ताकि कोई इंडिविजुअल जब किसी चीज़ पर वर्कआउट करेगा तो उसको रिजल्ट्स देने में टाइम लगता है, तो उसको रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए टू शो रिजल्ट्स. ओके,
Fayol suggested that the labor turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. ऐसा नहीं होना चाहिए, लेबर पर पूरा ध्यान होना चाहिए. ओके, लेबर कभी भी इग्नोर नहीं की जानी चाहिए. जिसको जो काम दिया गया है उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना रिजल्ट दिखा सके उसमें. और इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होनी चाहिए. अगर मान लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एज अ मॉनिटर यू आर डूइंग गुड. One day I came into the classroom and I assigned that responsibility to someone else without any reason. तो आपके माइंड में भी आएगा यार मैम ने, आई वॉज डूइंग वेरी गुड, तो हाउ कम इज़ इट पॉसिबल कि मैम एकदम ऑल ऑफ अ सडन मुझे चेंज करके मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी किसी और को असाइन कर दें और मुझे कोई और जॉब दे दें जिसमें आप अभी तक तो परफेक्शन लाए थे, अभी तक तो आपको पता चला था कि क्लास को कंट्रोल कैसे करते हैं, और मैम ने चेंज कर दिया. राइट तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलना चाहिए जिसमें आपका रिजल्ट पता चले कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ द जॉब ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट सिक्योर, तो कोई भी कहीं और जॉब देखने लगता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. राइट, लेट्स सपोज आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो. एक वर्कर को असाइन किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ वर्कर हैज़ बीन असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द जॉब ऑफ पेंटर, ठीक है, in an organization, and after 3 months he is transferred to the job of welder. तो अभी तो उसने काम करना सीखा है जिसमें वो परफेक्ट है, पेंटिंग की जॉब में वो परफेक्ट है, पेंटर है वो, अच्छा ठीक है. और आफ्टर 3 months एक टेन्योर के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है टू द जॉब ऑफ वेल्डर. अब इस केस में ही विल नॉट बी एबल टू सेटल ऑन हिज जॉब. येस, नाउ इन दिस केस ही विल नॉट बी एबल टू सेटल ऑन हिज जॉब. ना तो वो पेंटर की जॉब पे, ना वो वेल्डर की जॉब पे. ही विल फील इवन जॉब इनसिक्योरिटी, और उसका मॉरल भी इसमें लो हो जाएगा. जॉब इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, इनसिक्योरिटी निकाला नहीं, मुझे फायर आउट नहीं किया, बट आई वॉज डूइंग वेरी गुड. मैं एज अ पेंटर आई एम डूइंग वेरी गुड, देन वाई दीज पीपल ट्रांसफर्ड मी टू द जॉब ऑफ वेल्डिंग. देर मस्ट बी सम रीज़न. अब वो रीज़न कुछ भी हो, चाहे इस जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पर कम ज़रूरत हो, ये काम अच्छा कर रहा हो, उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. लेकिन इससे तो पूछो, ये तो पेंटिंग में माहिर हो गया था, पेंट करने में माहिर हो गया था, और उससे आपने वो काम से हटाकर उसको वेल्डिंग का काम दे दिया. अब उसको इसमें टाइम लगेगा. अगर उससे कुछ गड़बड़ हुई तो आप तो कह दोगे कि भाई ये काम अच्छा नहीं कर रहा, वहाँ पर काम अच्छा कर रहा था. काइंड ऑफ आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना उस बंदे के साथ, तो उसमें उसको इनसिक्योरिटी होगी और उसका मॉरल भी लो हो जाएगा. ठीक है, एंड हिज मॉरल विल ऑल्सो बी लो. तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी, ठहराव होना चाहिए इंडिविजुअल किसी भी जॉब में. कम से कम एक मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, एक मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए. राइट बेटा. सो अब जैसे लाइक every principle has the positive and adverse effect of violation. Likewise, stability of personnel has some positive effects. What are that? Efficiency level of employees is increased. देखो, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल करते हैं, पेंटर को पेंटिंग का काम करने देते हैं फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर, सो उससे उसकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा, उसको जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी कि आई एम सेफ हियर, माई जॉब इज सेफ हियर. ठीक है. देन कम्स प्रोडक्टिविटी डज नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र. क्योंकि उस पेंटर को 3 months में ही वेल्डर की जॉब पर ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी सफ़र नहीं होगी. जैसा वो काम कर रहा है वैसा काम होगा, है ना. और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र की वजह से अब वो वहाँ से वेल्डिंग पर आ गया, तो उसकी जगह पर कोई काम करेगा, उसको लेकर आएंगे, पता नहीं वो उतना अच्छा काम कर पाएगा जितना अच्छा वो कर रहा था. देयर वुड बी बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द एम्प्लॉयर. जो कंपनी का एम्प्लॉयर है, मालिक है, उनकी रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी, क्योंकि वो अपने वर्कर्स को ये टाइम देते हैं. दे आर गिविंग टाइम, रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट्स, है ना. स्टेबिलिटी है वहाँ पर वर्कर्स की. कहते हैं ना कि यार वहाँ तो कोई टिकता ही नहीं है, वो लोग तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल देते हैं उस कंपनी में. तो वो यही होता है, चेंजेस होते रहते हैं. Stability of personnel is an important principle, and the adverse effect, if we are not going with this principle,
Then what could be the adverse effect? Employees will not develop multi skills. देखो, एक ही बंदा अगर बार बार पेंटिंग का काम करता रहेगा, so what will happen? He would not be able to develop multi skill. ऐसा होता है कई बार हम बोर भी हो जाते हैं, तो कुछ और नया सीखने को चाहिए होता है, लगता है ऐसा। कई बार आपको पूरे साल मॉनिटर बना दिया जाए तो आपको लगेगा यार पूरे साल मॉनिटर, मतलब कुछ तो चेंज हो, मैडम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दें। आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, सपोज यूनिफॉर्म चेकर हो गए, आप ड्रेस चेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गई, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। थैंक गॉड वो बोरिंग काम जो मैं बार बार कर रहा था उससे थोड़ा चेंज तो मिला, आप उसमें कुछ नया करने की कोशिश करोगे, है ना। तो एम्प्लॉय विल नॉट डेवलप मल्टी स्किल्स अगर उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम इन लर्निंग न्यू जॉब्स, है ना। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम इन लर्निंग न्यू जॉब्स। जिस नए जॉब पर हम जा रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन दी न्यू जॉब्स। अब पेंटर वेल्डर के साथ आ गया है, बाकी वेल्डिंग करने वालों के साथ आ गया, तो उनमें भी एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगा उनके साथ भी। एंड फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय माइट लीव द कंपनी, छोड़ सकते हैं कंपनी को। एंड लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगर एक बार पेंटर ने मना कर दिया, ही डिनाइड कि आई विल नॉट डू दी वेल्डर जॉब, तो वहाँ पर हो सकता है वो कम पैसों में उनके साथ काम कर रहा हो, कंपनी को रिक्रूट करना पड़ेगा हाई कॉस्ट पे, सिलेक्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन वेल्डिंग के काम में माहिर है, फिर नहीं है तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है ये, right? So company, the employer as well as the employee have to think about this. What? Stability of personal. किसी एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए, किसी भी पोजीशन या पोस्ट पर मिनिमम फिक्स टेन्योर होना चाहिए ताकि वो कम से कम अपना रिजल्ट तो दिखा सके, और अगर उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं तो एक टाइम के बाद, ताकि वो खुद भी उसको लगे कि हाँ अब कुछ चेंज हुआ है और वो उसी के फील्ड में चेंज हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी फेयोल ने देखी और तब ये प्रिंसिपल बना, दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ओके, hope it is clear. Now comes the 13th principle, that is initiative. क्या होता है इनिशिएटिव? टू स्टार्ट समथिंग। आप खुद से इनिशिएटिव लेना कहते हैं ना, टू स्टार्ट समथिंग। और वो क्या होता है इनिशिएटिव लेना? आपसे कई बार पूछा जाता है, आप सजेशंस दो, आप क्या चाहते हो, किस तरह की पढ़ाई चाहते हो, क्या किस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए एग्ज़ाम में, काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई आप में से एक इनिशिएटिव लेता है और आगे आके बताता है मैम ऐसा होना चाहिए, या हम इस तरह की गेम्स कर सकते हैं। ठीक है, आप जो आता है उसको अच्छा लगता है कि आई हैड सम सजेशंस, मेरे पास थे और मैंने वो स्कूल को दिए, आई पास ऑन दोज सजेशन टू द पीपल, टू द कंसर्न पीपल। जब इतना अच्छा लगता है तो इसी तरह कंपनीज़ में भी होता है बेटा। व्हाट, लेट्स कम टू द बुक। फेयोल wanted that subordinate should be given an opportunity to take some initiative in making and executing the plan. फेयोल चाहते थे कि सबॉर्डिनेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो कंपनी में जो प्लान्स बनते हैं उन्हें बनाए और एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी में जब डिपार्टमेंटल बजट बनता है, डिपार्टमेंटल बजट, ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ डिपार्टमेंटल बजट इन अ कंपनी, सबॉर्डिनेट्स को कॉल किया जाता है। सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि एक्चुअली तो यही लोग काम करते हैं ना ज़्यादा, भाई वर्किंग में तो यही लोग रहते हैं। प्लान्स ऊपर से बनकर आता है टॉप लेवल के पास से, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प तो यही लोग करते हैं, इन्हें ज़्यादा पता होता है। तो फॉर मेकिंग द बजट इन अ कंपनी, सबॉर्डिनेट एनकरेज्ड टू गिव सजेशंस। इससे क्या होगा, सबॉर्डिनेट्स मोटिवेट होंगे, है ना। बजट को जो उन्होंने टारगेटेड बजट है उसको अचीव करने में वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि ये बजट इन लोगों ने ही प्लान किया है, ना कि टॉप लेवल ने प्लान किया है। एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे बिकॉज दे वर अलाउड टू टेक इनिशिएटिव उनके पार्ट पर, एंड इट कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। देखो बार बार मैं बताती हूँ बेटा आपको, ये डिपार्टमेंट है हमारे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। सेल्स और
मार्केटिंग डिपार्टमेंट या ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन्हें पता है कितने हमारे टीवी बनते हैं, कितने बिकते हैं, कैसी मार्केटिंग होती है। फाइनेंस वालों को उसका सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है, एचआर को रिक्रूट करना पड़ता है। इन सबको बोला गया है कि भाई तुम बजट बनाओ, हमें बताओ। दो लास्ट में सेंट्रलाइजेशन डिसीजन टॉप मैनेजमेंट का ही होगा, बट एक्चुअली वो बैठकर उन सबसे डिस्कस तो कर सकते हैं कि भाई अपने सजेशंस दो, कुछ इनिशिएटिव लो। ओके, सो इन सभी डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, और वो एक्चुअली हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। बिकॉज एवरी कंपनी, कम टू द पॉइंट, एवरी कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। हर कंपनी में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए बेटा, सजेशन सिस्टम होना चाहिए। एवरी कंपनी मस्ट हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, जहाँ पर सजेशंस दे सकें किस चीज़ से रिलेटेड, रिडक्शन इन कॉस्ट। भाई यही तो सजेशन होते हैं ना कंपनी के लिए, तो यही बेनिफिशियल होते हैं कि भाई कॉस्ट में रिडक्शन कैसे कर सकें हम, और टाइम में रिडक्शन, और जो ये सजेशन दे उनको रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है, एटलीस्ट अप्रेज किया जाए, प्रमोट किया जाए। ओके, किस तरह के एम्प्लॉय सजेशन दे सकते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस द कॉस्ट, हाउ कैन वी रिड्यूस द टाइम। और जब कोई इस तरह के इनिशिएटिव के साथ बाहर निकल कर आता है तो उन्हें रिवॉर्ड देना कंपनी का काम होता है। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है आगे और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड कीप द मॉरल ऑफ द ये सबऑर्डिनेट्स हाई। देखो यहाँ पर आई कैन शो यू अ पिक्चर हियर, एनकरेजिंग इनिशिएटिव। इन सबको बिठा रखा है, सारे डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, सब बैठकर बात कर रहे हैं। तो दे आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द ग्रोथ टारगेट एंड हाउ कैन दे अचीव देयर टारगेट थ्रू एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। ऐसा नहीं है टॉप लेवल बैठे हैं, जो इस कंपनी के मालिक हैं वो ही बैठे हैं, सिर्फ सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को बुलाया गया है। आप मान के चलो प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, उनको सबको बुलाया गया है यहाँ पर, और सबसे डिस्कशन किया जा रहा है, इनिशिएटिव लेने के लिए बोला जा रहा है कि अपने अपने सजेशंस दो, व्हाट एल्स वी कैन डू अपार्ट जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों को ज़्यादा पता रहता है, ये लोग वर्किंग में रहते हैं, ज़्यादा टच में रहते हैं रिसोर्सेज के, काम के, हर चीज़ के, टाइम के। ओके, अब likewise every principle has some positive effects. This one also, the very first one is psychological satisfaction because of initiative. आप कभी सजेशन दे के देखो तो आपको कितना अच्छा लगेगा, यार मैंने कुछ किया अपने स्कूल के लिए, I had something in my mind and I discussed it with the teachers, the coordinators, the principal, right? तो I felt good. साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, ऐसा लगता है कि हमने वी हैव प्लान समथिंग, आई हैड सम प्लान, और वो हमने उसको इनिशिएटिव लेकर कंपनी में इम्प्लीमेंट किया अपने बिहाफ पे। अगर इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव प्रिंसिपल, देन व्हाट कुड बी द एडवर्स इफेक्ट, फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी यूज्ड। बेटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट के पास ही सारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले होते हैं उनके पास, सबके पास आइडियाज़ होते हैं। देखो आपके स्कूल में कभी एनुअल फंक्शन करते हैं तो आप सीनियर्स को भी बैठा के कई बार पूछा जाता है व्हाट एल्स वी कैन डू, या आपके आइडियाज़, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, आपसे पूछा जाता है हम और क्या कर सकते हैं। कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी होती है, फेयरवेल की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है, बिकॉज हमसे ज़्यादा अच्छा संभाल आप सकते हो। हमें पता है कहाँ कहाँ पर डिसिप्लिन की ज़रूरत है, बट मैनेज करना आपको पता है, आपको पता है ये आपका टास्क है। Employees will feel frustrated if their initiative is curtailed. अगर उनके इनिशिएटिव को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसा कर रहे हैं करो, ऐसे ही काम करेंगे हम, तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो सुनने वाले वैसे भी हैं नहीं, चाहे हमारे पास कितना अच्छा आइडिया हो, राइट। सो इनिशिएटिव वॉज द 13th पॉइंट, मीन्स व्हाट इज इनिशिएटिव हियर? Subordinates should be given an opportunity to take some initiative in making and executing the plans for the company. Okay. Now comes the 14th principle and the last principle given by Henry Fayol, which is Asperity Corps. Asperity Corps in simple word is unity is strength. Come to the book. Okay, देखो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये तो बात आपको भी सबको पता है ना।
सो इसमें क्या होता है, एस्पेरेट डी कॉर्प्स मीन्स द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन, जो पूरे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को यूनाइट करती है, एक करती है। किसी एक ग्रुप से जिनसे बिलोंग करते हैं उसके लिए ऑनर की बात आप समझ लो, उनको ऑनर देना हो गया। वी आर वर्किंग फॉर अ ग्रुप एंड वी आर गिविंग ऑनर टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप, वी आर कोऑपरेटिंग, वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप। मैनेजमेंट को हमेशा टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयज़ में एकता का आना बहुत ज़रूरी है, मिलकर रहना, हारमोनियस रिलेशनशिप होनी बहुत ज़रूरी है। एंड फेयोल कॉल्ड इट फॉर हारमोनियस रिलेशनशिप अमंग द पर्सनल ऑफ द कंसर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा एम्प्लॉयज़ का, पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज़ का हारमोनी रिलेशनशिप्स होना, एम्प्लॉयज़ में हारमोनी रिलेशनशिप्स का होना बहुत ज़रूरी है। हार्मनी अमंग द पर्सनल, हार्मनी एकता अमंग द पर्सनल मतलब हम लोग, इंडिविजुअल, द वर्कर हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा सोर्स होता है स्ट्रेंथ का। अगर इंडिविजुअल्स में यूनिटी आ जाती है तो अपने आप ही प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन अगर होगी तो अपने आप ही किसी भी इंडिविजुअल में यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप प्रॉपर, जैसे हमने इसकी बात की थी ना यहाँ पर स्केलर चेन की बेटा, स्केलर चेन में अगर कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है इन सबके बीच में, सोचो क्या होगा, कैसे हार्मोनियस रिलेशनशिप्स मेंटेन हो जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। अगर डी बार बार हर एक चीज़ ओ से ही डायरेक्ट डिस्कस करेगा, ये लोग बोलेंगे यार हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पर, वी डोंट नो इवन व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। ठीक है, सो वी मीन्स इन प्लेस ऑफ आई there must be we in the organization. समझे, a manager should replace I with we in all conversation with the employees to foster team spirit. इससे क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, बिलोंगिंगनेस होती है कि हम एक टीम से बिलोंग करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो इन सबको पता है वी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। डी से इंफॉर्मेशन सी के पास ऑन होगी, सी से बी, बी टू ए टू एस, S to L, L to M, M to N, N to O, and then P. ओके, तो इससे बिलोंगिंगनेस फीलिंग आती है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल, अ मैनेजर असाइन अ प्रोजेक्ट, अ मैनेजर असाइन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, असाइंस प्रोजेक्ट टू हिज, किसे देंगे मैनेजर प्रोजेक्ट, सबऑर्डिनेट्स, टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ओके बेटा, सो एंड प्रॉमिसेस देम, द मैनेजर प्रॉमिसेस देम टीम बोनस फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्या प्रॉमिस किया है मैनेजर ने, बेटा ध्यान दो इस पे, टीम बोनस फॉर टाइमली कंप्लीशन, टीम बोनस फॉर टाइमली कंप्लीशन। ओके, अगर टाइम से कंप्लीट होगा काम तो पूरी टीम को मिलेगा, किसी एक को नहीं। हियर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट आई, दे आर टॉकिंग अबाउट वी, टीम बोनस। अगर एक ने काम अच्छा कर दिया और वो बोलेगा यार मैंने तो कर दिया था, बाकियों ने तो किया ही नहीं है, मुझे इससे क्या मतलब है, तो मैनेजर ने साफ पहले बोल दिया कि टीम बोनस मिलेगा अगर ये प्रोजेक्ट आप टाइम से कंप्लीट करोगे। सो दिस वुड मेक द सबऑर्डिनेट वर्क लाइक टीम, कि भाई हमें मिलकर टीम बनाकर काम करना है, क्योंकि हमें टारगेट अचीव करना है। टारगेट अचीव करेंगे तभी टीम को बोनस मिलेगा, इससे ज़्यादा लॉयल्टी शो करेंगे वो लोग और कमिटमेंट टू देयर टीम, टूवर्ड्स देयर टीम। दे वुड शो ग्रेट लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू देयर टीम। उन्हें पता है हमें अकेले को नहीं करना है, मिलकर करना है, तब बोनस मिलेगा। मैनेजर को इससे मतलब नहीं है, कोई एक सबऑर्डिनेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैनेजर को उससे मतलब नहीं है, मैनेजर को मतलब है टीम से। अगर टीम टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देगी तो पूरी टीम को बोनस मिलेगा। सब में क्या आ जाएगा, दे वुड डेफिनेटली शो ग्रेटर लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू देयर टीम। ओके, सो दैट इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, asperity corps. Likewise, this principle also has some positive effect, that is there will be team spirit. Yes, सब लोग मिलकर काम करेंगे, सबको पता है यार सब मिलकर काम करेंगे और प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे तभी इंसेंटिव या बोनस मिलेगा। अगर किसी एक की वजह से भी गड़बड़ हुई उनका भी काम कर देंगे कि भाई तेरी वजह से हमें बोनस या इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सो आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को कि तुम्हारी वजह से भी हमें
बोनस और इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा, अगर हम टाइम से भी काम कंप्लीट करेंगे तो हम तुम्हें भी हेल्प कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑपरेशन आएगा. देयर विल बी म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज़. यस, एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि मैनेजर ने प्रॉमिस किया अगर आप टाइमली कंप्लीट करोगे तो मैं आपको बोनस या इंसेंटिव प्रोवाइड कराऊंगा, और एम्प्लॉयज़ को पता है हमें टीम बनाकर मिलकर काम करना है और टारगेट को अचीव करना है. एक ट्रस्ट है, तभी ओनली देन वी कैन गेट दी इंसेंटिव और बोनस. ग्रुप गोल विल बी अचीव्ड इन अ स्मूथ मैनर. सबसे मिलकर काम, देखो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स. दूसरों से काम कराने का तरीका, काम दूसरों से काम कराना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए तो आपने ये इतने सारे फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, 14 प्रिंसिपल्स. ओके, now comes the adverse effect of violation. If we are not following this principle, there will be lack of team spirit as each worker will be self-centered. Yes, हर कोई ये सोचेगा मैं अच्छा काम करके देता हूँ, मैनेजर मुझसे इम्प्रेस होगा, मुझे बोनस मिलेगा. आपके काम करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी टीम के साथ काम करना है, तभी आप टारगेट अचीव कर पाओगे. वर्कर सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं. देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन अटेनिंग द ग्रुप गोल्स. ग्रुप गोल तो अचीव कर ही नहीं सकते अगर सब सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे कि यार हमने तो अपना काम कर दिया, उसने नहीं किया था. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए मैनेजर ने पहले ही कह दिया है कि बोनस मिलेगा, और बोनस भी कैसा, टीम बोनस फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. So dear students, today we are done with all the 14 principles of Fayol, Henry Fayol, given by Fayol. Okay, I can show you that we are done with this topic, that is Fayol's principles of management. There are 14 principles of Fayol given by Fayol, and that is we are done. From next lecture we will be starting with Taylor's. After Henry Fayol, we'll be starting Taylor's scientific management. Okay, so that's it for today. Thank you so much, dear students.